सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। और वो कहानी है क्या? एक छोटी सी गांव की गली और वहाँ रहती है एक 75 साल की बूढ़ी दादी माँ। उनकी जो दुनिया है वो है तुलसी का पुराना पौधा, उनका जो पुराना रेडियो और उनकी अपनी भोजपुरी भाषा, यही उनकी एक दुनिया है। एक दिन की बात है, शहर से ना उनका एक पोता आता है। उनका नाम है राम। राम के हाथ में होता है एक स्मार्टफोन और दिल में एक सोच कि दादी को भी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनाना है। दादी देखिए, मेरे मोबाइल में एक नया एप्लीकेशन है और उसका नाम है भारत जेन। आप इससे अपनी भाषा में बात कर सकती हैं। दादी अपने भाषा में बोलती है हंसते हुए कि ई भी कोई बात है, ई मोबाइल अब हमसे बात करेगा। दादी आश्चर्यचकित होकर ये प्रश्न अपने पोते राम से पूछती है। तो दादी अपनी भाषा में उस एप्लीकेशन से कहती है कि कल के मौसम का हाल बताओ। ऐप का रिप्लाई आता है, वो भी शुद्ध भोजपुरी में, कल के दिन सुनेहर रहाई, सूरज चमकई और हवा हल्की रहाई। ये एप्लीकेशन बात करता है। एआई का ऐसा रिप्लाई सुन के दादी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और आंखों में एक चमक। दादी कहती है, का हो राम, ये तो बिल्कुल हमार तरह बात करती है। तो ये तो रही हमारी स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी आखिर थी किस बारे में। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है भारत जेन, यानी कि भारत का अपना एक एआई मॉडल जो 22 भाषाओं में समझता, लिखता और बोलता भी है। दोस्तों, इसे बनाने का काम किया है हमारी आईआईटी बॉम्बे ने और हमारे देश के कुछ टॉप साइंस के इंस्टीट्यूट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से, और जिनका स्लोगन है कि हर भारतीय तक एआई पहुंच जाना बगैर भाषा के बैरियर के। ये भारत जेन ऐप करता क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, ये टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज तीनों को समझता है। हिंदी, तमिल, भोजपुरी, बंगाली जैसे बहुत सारी भाषाओं में ये काम करता है और उनको समझता भी है, प्लस वो प्रॉपर रिप्लाई भी करेगा उन्हीं भाषाओं में। ओपन सोर्स है, यानी कि से स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, किसी भी उम्र के व्यक्ति चाहे किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबके लिए अवेलेबल है। इसका जो डेटा है वो भारत से ही लिया गया है और जिसे कहते हैं भारत डेटा सागर, यानी कि ये सुरक्षित भी है काफ़ी हद तक। इसका जो यूज़ होगा वो होगा अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री में, शॉपिंग इंडस्ट्री में हो जाएगा और एजुकेशन के लिए किया जा सकता है, गवर्नेंस में भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये हो गया कि इसका यूज़ केस कहाँ कहाँ हो जाएगा। थोड़ा सा ना रियल लाइफ एग्जांपल देंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। मान लीजिए एक किसान है जो किसानी करता है, उसे कोई एक कीड़ा दिखता है अपनी फसल में जिसके बारे में वो अवगत नहीं है या वो उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है चीज़ों को समझने में, तो वो जस्ट इस फ़ोन का यूज़ करके ऐसे फ़ोटो खींच लेगा वो वाले प्रॉब्लम का और उस एआई से अपनी भाषा में पूछेगा कि ये समस्या है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। चाहे तो वो किसान उसकी फ़ोटो भी भेज सकता है जैसे आप चैट जीपीटी में करते हो। उसके बाद प्रॉपर उसका आंसर उन्हीं की भाषाओं में जो भारत जेन एआई है वो उसका सल्यूशन उस किसान को देगा उन्हीं की भाषा में। इसका आंसर कैसे होगा? मान लीजिए कि ये पेस्ट लग रहा है, इस पर ये दवा काम करेगी। अब किसान को न इंग्लिश की ज़रूरत है और न ही शहर की ज़रूरत है, बाकी सारा काम उनका ये मोबाइल कर देगा। थोड़ा सा कहानी की ओर और चलते हैं, जहाँ पे दादी कहती है, क्योंकि दादी को मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो दादी कहती है अब लगता है मोबाइल हमारे लिए भी बना है। और यही है भारत जेन एआई का असली जादू। जब एआई अपनी भाषा में बात करता है तब एआई अपना लगता है। दोस्तों, ये था भारत जेन एआई जो बोलेगा भारत की अपनी भाषा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हुई हो। वीडियो में कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाय।